बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन, लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, दुनिया आज वैलेंटाइन डे मना रही है। वैलेंटाइन एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी कि बल। बाइबल इस बारे में क्या कहती है? लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, it doesn't envy, it doesn't boast, it's not proud, it doesn't dishonor others, it's not self-seeking, not easily angered, keeps no record of wrongs, love doesn't delight in evil but rejoices with the truth। इसका मतलब क्या है? ना तो लव जो होता है, जो प्रेम होता है, उसमें धैर्य होता है, उसमें दयालुता होती है, दया होती है, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करता, वो किसी को नीचे नहीं गिराता, उसमें मैं खुदी नहीं होती, और वो कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, वो केवल अपने बारे में नहीं सोचता, और जिससे प्रेम होता है, जिसको भी प्रेम होता है, उसमें क्रोध नाम की चीज नहीं होती, नॉट इजीली एंगर्ड, उसको जल्दी से गुस्सा नहीं दिलाया जा सकता, उसके अंदर गलत बातें रिकॉर्ड नहीं हो सकती, वो उन बातों का रिकॉर्ड रखता ही नहीं, जल्दी से भूल जाता है, और ये बुराई में नहीं फलता, ये अच्छाई में ही प्रेम पैदा भी होता है और उसमें फलता फूलता भी है। हमारी श्री मुखवाणी में बहुत ही प्यारी चौपाई इस बारे में कही गई है। सुंदर साथ जी, आंखा खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम, ले खुशवास याद कर, बांध गोली प्रेम काम। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे मेरी आत्मा, तू तारतम ज्ञान के प्रकाश में अज्ञानता की निद्रा को छोड़कर अपनी अंतर दृष्टि को खोल और अपने प्राण जीवन, अपने आराध्य को देख। दिव्य प्रेम के स्वर्णिम पथ पर चलते हुए प्रेम की खुशवास यानी कि प्रेम की सुगंधी को ले, और प्रियतम को, प्रियतम का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? प्रिय होता है प्यारा, प्रियतर मतलब उससे भी प्यारा, प्रियतम मतलब सबसे प्यारा, उसको अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान कर। प्रेम काम की गोली बांधने का अर्थ क्या है? यहाँ पर स्वयं के लिए ऐसे मार्ग का अनुसरण करना जिससे प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु की इच्छा ही ना हो। इसी प्रकार याद करना मतलब वाणी द्वारा शुष्क भाव से ना केवल नाम जपना,
नाम जपना शुष्क भाव से याद करना नहीं, बल्कि अपने हृदय की पुकार से अपने हृदय में सर्वदा के लिए बसा लेना। तो हमें ये बल, ये लैटिन वर्ड जो है उसका अर्थ है स्ट्रेंथ, यानी कि बल, धाम धनी का बल अपने अंदर लेकर उसी भाव से, उसी बल से हमेशा उनको अपने हृदय में बसाए रखना है। और हर पल, हर घड़ी, हर क्षण केवल और केवल मेरे पिया ही मेरे अंदर चलते रहें, उन्हीं का विचार, उन्हीं के थॉट्स, उन्हीं की बातें मेरे मुख से निकलें। बस आज से यदि हम रोज ये करें तो हमारा तो रोज ही वैलेंटाइन डे है। सुंदर साथ जी, हमारे प्रियतम श्री राजी महाराज अखंड पति, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, बहुत ही प्यारा ये नक्शा बनकर हमारे पास आ चुका है। हमारी प्यारी प्रियंका के धाम हृदय में विराजमान होकर राजी महाराज क्या क्या वंडर्स करवा रहे हैं, ये तो वही जानते हैं, या फिर प्रियंका जी और या फिर हम सब आनंद लेने वाले सुंदर साथ जी। तो सुंदर साथ जी, एक टीम हमारी अनाउंस हो चुकी है, हिंडोले टीम। आज दूसरी टीम, वेरी एक्साइटिंग दूसरी टीम, पहली टीम का नाम था हिंडोले और आज है टीम झरोखे। तो उसमें कौन कौन से सुंदर साथ जी हैं? मधु जी, कल्पना जी, राज रानी जी, भावना जी और डीपी सिंह जी। तो ये 5 सुंदर साथ और हमारे झरोखे टीम के। हिंडोले टीम एक बार मैं फिर से याद करवाना चाहती हूँ, श्रीनिवास जी, सुनीता सिंगल जी, सुषमा शर्मा जी, शांति देवी जी और नेहा महेश्वरी रहेंगी हमारी पहली यानी कि हिंडोले टीम में। और आज की टीम मधु जी, कल्पना जी, राज रानी जी, भावना जी और डीपी सिंह जी, बहुत बहुत बधाई। बहुत जल्द तीसरी टीम का भी अनाउंसमेंट आज कार्यक्रम के अंत में करा जाएगा सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो हम चलते हैं। ये देखिए हमारी खड़ो कली, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, खड़ो और खड़ा, खड़ा दृश्य खड़ो कली का, जिस प्रकार वो खड़ी हैं, ये देखिए 3 भौम गहरी और चबूतरा 2 भौम खड़ो उनका, इसी प्रकार खड़ा दृश्य कितना प्यारा बनकर रेडी हुआ राजी महाराज की मेहर से। एक एक शोभा अपने दिल में बसाकर वो पूछते भी हैं, पता है दीदी झरोखा 3 हाथ ऊपर आएगा, दीदी ऐसे होगा। अति सुंदर एक एक माइन्यूट डिटेल का ध्यान रखते हुए ये देखिए आप, कितना सुंदर नहर का चबूतरा, उसके आसपास दोनों ये पूरे 10 भौम ऊपर जाते हुए ताड़ के वृक्ष, इनके बीच में हिंडोला लटकेगा, कितना सुंदर। ये देखिए हमारे स्पेशल इधर वाले चांदा जो कि चबूतरे के ऊपर उतरे हैं, और इधर के यानी कि पूर्व के और पश्चिम के जो चांदा हैं वो बगीचे में उतरे हुए हैं, तो थोड़े से 3 स्टेप्स वो नीचे जाएंगे। और सुंदर साथ जी चैट में क्विकली बताएंगे, ये जो चांदा थे इनका साइज याद है सुंदर साथ जी? ये जो चौक बना है इन चांदा का, किस प्रकार का साइज है? अभी खड़ोकली उठी कैसे हैं, अभी तो हमने वो देखना है कि कैसे दिल में जैसे आता है ना कि एक एक दीवार उठती जा रही है, उठती जा रही है, बिल्कुल वैसे ही प्रियंका जी ने इस बार बनाया भी है। हम पहले नक्शों को ही अति सुंदर उनके दर्शन करते हैं। सुंदर साथ जी इतने प्यारे बनाए हैं उन्होंने, ये देखिए, ये देखिए कैसे परम धाम में ऐसे दिल में आता है, जब चर्चनी पहली बार आप ऐसे दिल में बसाने की कोशिश करो, उस टूटी शोभा को खड़ी करने की कोशिश कीजिए सुंदर साथ जी। ये देखिए ये चबूतरा हमारा उठकर तैयार हो रहा है, महाराज जी जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे ही ये है हमारी परिक्रमा रौस, हमारी धाम रौस, हमारे श्री रंग महल को घूम कर पूरा पूरा हम परिक्रमा जिससे कर सकते हैं। तो ये रेड कलर की परिक्रमा रॉस है हमारी। उसके बाद ये देखिए बहुत प्यारा ये चबूतरा उठकर रेडी होता है। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि ये कितना लंबा है। सुंदर साथ जी नहीं याद होता कोई बात नहीं, जिनको याद है वो बताएंगे, अदरवाइज ये चबूतरा उठकर रेडी हुआ हमारे लिए इतना बहुत है। सुंदर साथ जी इनको मैं भी कोशिश करती हूँ, इतना प्यारा नक्शा है कि उस पर लगता ही नहीं कि एक लाइन भी टेढ़ी आए यहाँ पे। हाँ जी सुंदर साथ जी बताएंगे, ये जो चबूतरा है
ये वाला चबूतरा कितना लंबा तैयार हुआ है, आप लिखकर बताइए। ये वाला, इनकी बात हो रही है ये। हाँ जी, बिल्कुल सही। पूरे 31 मंदिर का लंबा ये चबूतरा हमारा तैयार हुआ, 31। और अभी यहां तक कितना तैयार होगा सुंदर साथ जी? ये पूरे की हम बात करें तो ये कितना लंबा तैयार हुआ सुंदर साथ जी? बिल्कुल, ये देखिए यहां से, बिल्कुल सही, ये 30। तो इधर कितना बच गया सुंदर साथ जी? ये वाला कितना बच गया हमारे पास? इधर वाला, हाँ जी। अरे वाह भावना दीदी, परफेक्ट। ये देखिए 29, अति सुंदर। तो इस प्रकार से महाराज जी ने जो डिस्क्रिप्शन दी है ना, मैं ये बोल रही थी अगर सुंदर साथ जी को ऐसे याद नहीं होता ना, तो वो इस प्रकार भी कर सकते हैं कि ये चबूतरा आप यहां तक उठाओ, ये यहां तक उठाओ, तो भी इजी है। तो इस प्रकार भी कर सकते हैं इजी वे में, यदि हमने करना हो तो अति सुंदर ये चबूतरा हमारा उठा। अब ये देखिएगा नेक्स्ट पिक्चर, अति सुंदर। अब उन चबूतरे पर, ये जो चबूतरा था ना सुंदर साथ जी, ये पूरे यहाँ पर आप देखिएगा, ये पूरे, एक मिनट, हाँ जी, ये पूरे 2 मंदिर का चौड़ा था, 2 मंदिर का। अब इसमें से ये जो एक मंदिर है ना, यहाँ पे एक मंदिर पूरा, इस तरफ जो एक मंदिर पूरा अंदर की तरफ है, एक मंदिर की जगह, यहाँ पर पूरे मंदिरों की हार उठने वाली है हमारे। एक मंदिर अंदर वाला, वहां तो मंदिरों की हार उठ जाएंगी, और ये बाहर हमें परिक्रमा के लिए पूरी जगह यहाँ पर रू चलती हुई यहाँ परिक्रमा कर सकती हैं आसपास। और ये देखिए ये परिक्रमा रॉस से भी मिली हुई है पूरी। तो अति सुंदर। खड़ोकली जी बोलती हैं मुझे भी समझ लीजिए सुंदर साथ जी, मेरी रॉस पर भी तो परिक्रमा करके देखिए मैं कितने सुख देती हूँ। ये देखिए यहाँ से आप परिक्रमा रॉस से आइए और खड़ोकली पे चलना शुरू कर दीजिए, बहुत आनंद आएगा सच में। ये देखिए अब हम चलते हैं किस प्रकार से मंदिरों के लिए। ये देखिए ये मंदिरों का हमने तैयार किया कि किस जगह पर मंदिर आए हैं। ये जो रेड कलर है ये पूरे मंदिर आएंगे। सुंदर साथ जी बताएंगे ये येलो अलग क्यों है? ये जो येलो है ये अलग क्यों है? क्या यहाँ पर मंदिर नहीं आ रहे हैं? ये रेड की 3 लाइन ही क्यों है? अति सुंदर मोनिका दीदी, परफेक्ट। जिग्ना जी अति सुंदर। मीनू दीदी, विजय आंटी, दुष्यंत जी, यहाँ येलो इसलिए है। ये देखिए ये येलो और येलो का कॉम्बिनेशन क्यों बनाया गया? ये भी परिक्रमा कर सकते हैं आप। ये तो अलग है ना, ये तो धाम रॉस है। तो ये तो है, यहाँ खड़ोकली पे रॉस है, और ये भी ऊपर रॉस मोटी दीवार है, और ऊपर आकर उसी को रॉस का नाम दिया गया जहां हम चल सकते हैं। यहाँ पर मंदिर नहीं आए तो उनको कितना सुंदर अलग येलो कलर में दिखाया गया, अति सुंदर। अब इस जगह पर जब ये उठा ये पूरा, अब इस जगह पर इनको मंदिर बनाया जाएगा। अभी आप देखते जाइए, पहले चांदे लगाए गए हैं इन पर चढ़ने के लिए, स्टेप बाय स्टेप एक एक शोभा दिल में उतरती जा रही है, बनती जा रही है। सुंदर साथ जी देखते जाइए। ये देखिए ये चांदे का साइज बताएंगे, ये अभी अभी हमारे दिल में उठता हुआ ये चांदा, अति सुंदर अति प्यारे। इनका साइज, ये जो चौक ऊपर बना है ये वाला, कितना लंबा चौड़ा है? किसी एक सुंदर साथ जी को भी याद हो, ताकि बाकियों को भी याद आ जाएगा फिर। बिल्कुल सही किरण आंटी, अति सुंदर। हाँ जी, यहाँ पर, हाँ जी, क्या यहाँ पर 2 मंदिर का था या एक मंदिर का था? हाँ जी बिल्कुल सही, एक मंदिर की लंबाई और आधे मंदिर की चौड़ाई, 1 बाय 1 नहीं है सुंदर साथ जी। ये एक मंदिर का नहीं, बल्कि 1 बाय 1 का नहीं है, ये एक मंदिर की लंबाई सुंदर साथ जी और आधे मंदिर की चौड़ाई। इस प्रकार आधा मंदिर, और यानी कि 50 हाथ, 100 हाथ इधर से लंबा और 50 हाथ की चौड़ाई। अति सुंदर बेटा, 1 and 0.5, अति सुंदर। और ये देखिए ये बगीचे से उठ रहा है तो थोड़ा सा ऊंचा दिखता है, क्योंकि ये बगीचे से उठता है तो नीचे से 3 सीढ़ी का इनमें फर्क आएगा। अब ये कौन सी दिशा का चांदा हम देख रहे हैं सुंदर साथ जी? लिखते जाएंगे क्विकली।
ये कौन सी दिशा के चांदा जी के दर्शन हम इस टाइम कर रहे हैं? हाँ जी, वीना आंटी बिल्कुल सही, अति सुंदर, पूर्व दिशा के चांदा के दर्शन होते हुए। ये कितनी सीढ़ी उतरी है सुंदर साथ जी, भोम भर या कमर भर? यहाँ पर कितनी सीढ़ी उतरी है, भोम भर या कमर भर सीढ़ी उतरी है? अति सुंदर, ये भोम भर सीढ़ी नीचे जाते हुए कितनी प्यारी लग रही है, देखिए। और इस तरफ पूरा हमारे कठेड़ा लग जाएंगे। और यहाँ पर क्या सुंदर सा जी, यहाँ पे कठेड़ा लगा होगा, यहाँ पे चांदा को छोड़ के बाकी जगह पे क्या कठेड़ा लगा होगा यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल सही मुकेश कुमार जी। और बाकी सब सुंदर साथ, सुदर्शन आंटी, अति सुंदर उत्तर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, अति सुंदर। तो चांदा जी की जगह छोड़ के बाकी सब जगह कठेड़ा। राज जी 3 सीढ़ी पे कठेड़ा लगाते हैं, तो ये तो भोम भर है भाई। तो अब इधर आते हैं सुंदर साथ जी, ये है श्री खड़ोकली के उत्तर दिशा के चांदा। तो ये किन पे बने हुए दिखाई दे रहे हैं ये वाले चांदा? ये थोड़े से डिफरेंट हैं। ये क्या चीज है सुंदर साथ जी, इधर जिन पे ये चांदा खड़े हैं, जिन पे ये चांदा जी का चौक हमने ऊपर चबूतरा उठाया, बिल्कुल सही, ये हमारी श्री ताड़ वन के नहर का चबूतरा है। अब ये बताएंगे इस नहर की फॉर्मेशन किस प्रकार की है, इस नहर में कितना जल आता है और कितनी कितनी साइडों में रौंस आती है दाएं बाएं? तो कितना जल, अरे वाह, प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी के प्यारे प्यारे उत्तर, अति सुंदर, अति सुंदर। हाँ जी, एक मंदिर का पूरा चबूतरा, उसमें रौंस कितनी, जल कितना आता है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, 50 हाथ में जल और 25-25 हाथ में यहाँ पर रौंस आती है। अब इन चांदा के चौक का साइज बताएंगे सुंदर साथ, ये जो ऊपर चांदा का चौक बना है ये वाला, ये कितना लंबा और कितना चौड़ा आया है सुंदर सा जी? हाँ जी, ये राइट आंसर आया है। अभी तक राइट आंसर नहीं आया था कोई। अनीता मलिक जी का बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया है। एक मंदिर का लंबा और 12.5 हाथ की चौड़ाई इसमें मिली, बिल्कुल सही कुसुम आंटी, मोनिका दीदी परफेक्ट। क्योंकि पूरी रौंस उन्होंने नहीं घेरी है, पूरी रौंस नहीं घेरी उन्होंने। 25 हाथ की रौंस है ना, यहाँ हम देख भी पा रहे हैं, आधी रौंस यहाँ बची हुई है। तो इसका मतलब एक मंदिर की लंबाई और 12.5 हाथ की यहाँ पर इन्होंने चौड़ाई ली। यहाँ 12.5 हाथ की चौड़ाई, यहाँ कितनी थी सुंदर सा जी, भूलना नहीं है, यहाँ केवल 12.5 हाथ की चौड़ाई। यहाँ कितनी चौड़ाई थी पूर्व और पश्चिम के चांदा में? लंबाई तो दोनों की एक एक मंदिर ही है। हाँ जी, यहाँ 25 नहीं थी सुंदर साथ जी, बिल्कुल सही। यहाँ पर हाँ जी, बिल्कुल सही, 50 हाथ, यानी इससे 4 टाइम्स ज्यादा हो गया। 12.5 का डबल 25, फिर 25 का भी डबल 50, यानी कि ये 4 गुना ज्यादा चौड़ाई है इनकी। ये 12.5 हाथ और ये 50 हाथ की चौड़ाई। और उसी प्रकार से यहाँ पे कठेड़ा लगा हुआ, भोम भर ही, बस 3 सीढ़ियों का इसमें फर्क आएगा, क्योंकि ये बगीचे में उतरे हुए हैं और ये रॉस पर उतरे हुए हैं। और यहाँ पर हिंडोले भी हमें दिखाई देंगे, अति सुंदर। आइए अगली पे चलते हैं। अब देखिए क्या क्या उनमें चेंज आ गया, जो हमने अभी अभी देखा था। यहाँ मंदिर बन चुके हैं, देखिए कितने सुंदर, कितने प्यारे ये मंदिर दिखाई दे रहे हैं। सुंदर साथ जी क्विकली बताएंगे कि ये जो मंदिर हैं उनमें कितने द्वार, एक मंदिर में कितने द्वार और कितने जाली द्वार आए हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी, कितने द्वार और कितने जाली द्वार, जल्दी जल्दी से लिख के बताएंगे। अति सुंदर, बहुत प्यारा। मैं बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करती हूँ, टाइप करने में भी तो समय लगता है, आराम से कीजिए सुंदर साथ जी। हाँ जी, मेरे प्यारे सुंदर साथ के हाथ नहीं थकने चाहिए, आराम से प्रेस कीजिए, नो वरीज एट ऑल। हाँ जी, मैं तब तक प्रश्न रिपीट करूंगी। 2 द्वार, 6 जाली द्वार, बिल्कुल श्री रंग महल के बाहरी मंदिरों की तरह। अब सुंदर साथ जी को याद है एक मंदिर में कितनी मेहराबें आती हैं टोटल? एक मंदिर की कितनी मेहराबें होती हैं सुंदर साथ जी?
टोटल टोटल मेहराबें बिल्कुल सही 13 मेहराबें एक मंदिर की होती है। 9 बिल्कुल छोटी, 3 मीडियम और एक लार्ज। लार्ज, मीडियम, स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अरे वाह! तो 9, 3 एंड 1 यानी कि 13 मेहराबें। क्या कोई सुंदर साथ जी बता सकते हैं कि टोटल माणिक के फूल यहाँ कितने आते होंगे? ध्यान से सोचिए। यदि 13 मेहराबें हों तो माणिक के फूल कितने आते होंगे टोटल? बहुत इजी है। हाँ जी कल्पना जी, अति सुंदर। एक मेहराब से जुड़े हुए 3 माणिक के फूल होते हैं। ये तो फन क्वेश्चन है, किसको याद करने की जरूरत नहीं है, पर वैसे इससे शोभा पक्की पक्की और पक्की होती जाती है। एक मेहराब से जुड़े 3 माणिक के फूल, तो 13 मेहराबों से जुड़े 39, यानी 13 को 3 से गुना कर दिया हमने। तो यहाँ 39 प्यारे प्यारे माणिक के फूल, और वो भी स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज में हमें दिखाई देते। कितने सुंदर, कितने प्यारे लगते होंगे सुंदर साथ जी, अति सुंदर। अब ये बताएंगे सुंदर साथ कि ये कौन सी भौम के मंदिरों के सामने आए हैं? सुंदर साथ जी, ये जो मंदिर हैं ये कौन सी भौम के मंदिर हैं जिनसे हम इन मंदिरों में आ सकते हैं? कौन सी भौम के मंदिरों के सामने? बिल्कुल सही, पहली भौम के मंदिरों के सामने ये आए हैं। तो अब ये बताएंगे सुंदर साथ कि इनका जो झरोखा है, ये जो मंदिरों का झरोखा है, वो 22 हाथ ऊपर होगा या 3 हाथ ऊपर होगा? इसीलिए मैंने पूछा था कौन सी भौम के मंदिरों के सामने है। हाँ जी, इन मंदिरों का झरोखा 3 हाथ ऊपर है। तो इन मंदिरों का झरोखा कैसा है सुंदर साथ जी? ये रंग महल की बाहरी हार के जो मंदिर हैं उनका जो झरोखा है, आज ही हमने अनाउंस किया झरोखे टीम, तो आज बहुत सारे झरोखे भी आ रहे हैं देखिए। तो ये जो मंदिर है इनका झरोखा कितने हाथ ऊपर है? लेट्स सी। मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं, 22 भी आ रहे हैं और 3 भी आ रहे हैं। लेट्स सी। हाँ जी, देखते हैं। सुंदर साथ जी, वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि यहाँ पर 22 हाथ पे कोई मिलान की जरूरत नहीं है। यहाँ पर राज जी ने बड़ा प्यारा ये संगम बनाया हुआ है कि जहां जहां 22 हाथ पर जरूरत है मिलान करने की, केवल वहां पर 22 हाथ ऊंचे झरोखे आए हुए हैं। तो यहाँ पर इट्स नॉट मेंशन्ड, परंतु यहाँ पर 3 हाथ ऊपर ही झरोखे होने चाहिए। यहाँ से ये पता लगता है कि 3 हाथ ऊपर आए हैं, कोई जरूरत नहीं है 22 हाथ ऊंचे मिलान की। तो इसलिए यहाँ पर भी 3 हाथ ऊंचे ही झरोखे आए होंगे। किस प्रकार? हमने पहले कहाँ देखे हैं पहली भौम में 3 हाथ ऊपर झरोखे आए हुए सुंदर साथ जी? हाँ जी बिल्कुल, श्री नूरबाग में है। कहाँ पे देखे हैं सुंदर साथ जी? फूलबाग में, बिल्कुल सही। नूरबाग फूलबाग एक जैसे एक दूसरे के ऊपर है ना, तो इसलिए बिल्कुल सही। श्री फूलबाग में भी कोई मिलान की जरूरत नहीं थी 22 हाथ ऊपर, वहां भी 3 हाथ ऊपर ही झरोखे आए हुए हैं। तो यहाँ पर इट्स नॉट मेंशन्ड, पर यहाँ से उन्होंने थोड़ा क्लियर किया है कि प्रथम भौम में 3 हाथ ऊपर झरोखे वहां वहां ही आते हैं जहाँ पे मिलान की जरूरत नहीं होती है। पर इस पे सुंदर साथ जी सहूर भी कर सकते हैं। अति सुंदर ये सहूर करने का विषय प्रतीत होता है। हाँ जी, तो सुंदर साथ जी अब ये बताएंगे कि ये येलो कलर क्या दिखाई दे रहा है? ये जो येलो कलर है ये क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल सही। ये क्या दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? येलो कलर। हाँ जी, मोटी दीवार भी कह सकते हैं। हाँ जी, मोटी दीवार प्लस पुल दिखाई दे रहा है ये। मतलब यहाँ पर ये पुल जो आया है ना, ये पूरा एक मंदिर का चौड़ा। और आपको पता है सुंदर साथ जी इनकी लंबाई कितनी है? इन पुल की लंबाई कितनी है सुंदर साथ जी? सुंदर साथ जी हैंड रेज नहीं करेंगे, चैट में लिखेंगे। हाँ जी, इनकी लंबाई कितनी होगी? हाँ जी, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपने बहुत प्यारा उत्तर ये बताया है। हाँ जी, बहुत सुंदर।
32 के आसपास ही है। डोंट वरी, हम ये पूरी लंबाई भी अभी करेंगे। तो ये पुल सुंदर साथ जी को याद है किस प्रकार आया था? ये एक मंदिर का चौड़ा क्यों बना, लिखकर सुंदर साथ बताएंगे। बहुत प्यारे उत्तर आते जा रहे हैं। डू यू नो 300 उत्तर हो चुके हैं। लिखकर सुंदर साथ जी चैट में बताएंगे कि ये जो पुल है कैसे फॉर्म हुए थे इधर उधर से। हाँ जी, कितने हाथ इधर से और कितने हाथ इधर से लिए थे। बिल्कुल सही मोनिका दीदी, अति सुंदर। परिक्रमा रॉस के ऊपर बिल्कुल एक मंदिर की परिक्रमा रॉस और एक ही मंदिर के यानी 100 हाथ के पुल, और उन्होंने 50 हाथ खड़ोकली जी ने बढ़ाए अपनी तरफ से छज्जा, 50 हाथ का छज्जा श्री रंग महल की तरफ से बढ़ा और बन गए ये पुल। बिल्कुल तैयार हो गए हमारे अति सुंदर पुल बनकर यहाँ पर 50-50 हाथ दोनों तरफ से लेके। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि ये जो छज्जा दिखाई दे रहा है, ये ध्यान से देखिए, मैं इनको थोड़ा सा बड़ा भी कर देती हूँ। सॉरी, राजी चाहते हैं बार बार इनको निरखे, तो ऊपर सुंदर साथ जी को दिखाने लेके जा रहे हैं बार बार। ये जो छज्जा है ये कितना चौड़ा है सुंदर साथ जी? ये वाला छज्जा बिल्कुल सही, क्योंकि ये दूसरी भूम है और दूसरी भूम के बाहर लगता हुआ 33 हाथ में ये छज्जा आए हैं। अति सुंदर। और नीचे एक मंदिर और ऊपर क्या है? 33 हाथ। क्या हम ये छज्जे से डायरेक्ट अंदर जा सकते हैं या हमें चढ़ना उतरना पड़ता है सुंदर साथ जी? क्या हम इनसे अंदर जा सकते हैं डायरेक्ट या हमें कुछ चढ़ना उतरना पड़ता है? मुझे दरवाजे से श्री रंग महल के अंदर जाना है, एक सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। सुंदर साथ जी, क्या आपको पता है ये छज्जा जो है वो पहली भूम का भाग है या दूसरी भूम का? इन्होंने पहली भूम से जगह ली है या दूसरी भूम से? ये हमने दूसरी क्लास जो श्री निजानंद ग्रुप शिकागो में चलती है उसमें ये बात अभी अभी हम सुंदर साथ जी ने सैटरडे को डिस्कस की थी। ये पहली भूम का भाग है सुंदर साथ जी। ये छज्जा आते तो हम दूसरी भूम से हैं इन छज्जे पर इन्होंने जगह जो है ना वो पहली भूम से ली हुई है। ये बहुत ही प्यारी शोभा रही है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगी। एक बार 1 मिनट रुकिएगा सुंदर साथ जी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस प्रकार ये छज्जा जी ने बड़ा ही प्यारा ये पॉइंट रहा, जो कि पहले जब ये वृत्त पढ़ी थी महाराज जी की तो मेरे दिल में ये शोभा नहीं आई थी, पर वही नित्य नौतन शोभा बार बार उनको पढ़ते रहिए और राजी महाराज नई नई प्यारी प्यारी शोभाएं दिखाते रहेंगे। ये देखिए, हाँ जी, 1 मिनट में आपको वो खोल के दिखाती हूँ सुंदर साथ जी, जहां पर पूरी फॉर्मेशन हमारे पास है। ये देखिए, ये है हमारी पहली भूम के श्री रंग महल के जो द्वार है ना, बाहरी द्वार, उनकी ये बड़ी प्यारी शोभा दिखाई गई है। और यहाँ आप अच्छे से हम बोलते हैं ना, 44 हाथ के थंब, 44 हाथ की मेहराब और ऊपर 12 हाथ में चित्रकारी। उस चित्रकारी में क्या क्या होता है? 4 हाथ में, ये याद नहीं करना, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। 12 हाथ में 4 हाथ पेसानी, 4 हाथ कांगरी, 8 हो गए। टुंडवा 2 हाथ, डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन, 10 हाथ हुए। तख्ता 1 हाथ, यानी केवल 11 हाथ पूरे हुए। और लास्ट जो 100वां हाथ है ना, ऊपर बिल्कुल ऊपर जो 100वां हाथ है वो छज्जा है। यानी कि पहली भूम के मंदिरों का ही पार्ट ऊपर 100वां हाथ इस छज्जे ने लिया हुआ है, जबकि दूसरी भूम जो है वो इसके बाद शुरू हुई है। छज्जा 1 हाथ का मोटा है सुंदर साथ जी, और हमारी दूसरी हाथ की भी,
और हमारी दूसरी भूम की जो जमीन है वो भी मैं सीमा दीदी से डिस्कस कर रही थी, दीदी वो जमीन कितनी मोटी होगी। तो वो उस समय उन्होंने थोड़ा सा झरोखे के बारे में बताया, पर बाद में वृत्त पढ़ते पढ़ते महाराज जी की वृत्त में लिखा हुआ ही प्रॉपर आ गया कि दूसरी भूम की जमीन भी पूरी 1 हाथ की मोटी है। जिस प्रकार ये छज्जा 1 हाथ की मोटाई लिए हुए हमारी, इसके बाद क्योंकि ये पहली भूम का पार्ट है ना, उसके बाद आप चढ़ेंगे 1 हाथ ऊपर तो दूसरी भूम आती है। तो इसीलिए हमारा जो छज्जा है वो दूसरी भूम से 1 सीढ़ी नीचे है। हमारी दूसरी भूम 1 सीढ़ी ऊपर नहीं है, वो अपनी जगह पर आई हुई है। हमारे जो छज्जा जी हैं वो दूसरी भूम से 1 सीढ़ी नीचे हैं, क्योंकि वो पहली भूम के 100 हाथों में से उन्होंने 1 हाथ की सबसे, यानी आप यदि कमरे में अपने रूम में बैठे हैं ना, अभी अपने मंदिर में अपने कमरे में बैठे हैं, ऊपर ध्यान दीजिए छत की तरफ, जो लास्ट 1 हाथ है उसकी तरफ बाहर छज्जा निकला हुआ है। अति सुंदर ये शोभा, अति प्यारी। हाँ जी, अब हम चलते हैं, हम कौन सी बात कर रहे थे उस पे चलते हैं। ये देखिए, हाँ जी, तो ये देखिए हम कौन सी बात कर रहे हैं। ये जो पुल बना हुआ है ना सुंदर सा जी, ये सबको पता है किस प्रकार के प्यारे ये पुल बने। 1 हाथ की चौड़ाई लिए हुए, 50 हाथ इधर से लिए, 50 हाथ इधर से, तो एक मंदिर की सॉरी चौड़ाई लिए हुए। तो ये है स्पेशल खड़ोकली के गुर्ज। अब सुंदर साथ जी बताएंगे ये गुर्ज जो 2 स्पेशल आए हैं ये कितनी लंबाई चौड़ाई लिए हुए हैं। खड़ोकली के स्पेशल गुर्ज कितनी लंबाई चौड़ाई लिए हुए हैं सुंदर साथी। हाँ जी, बिल्कुल सही। 66 हाथ की लंबाई, 66 यानी नॉर्मल जैसे गुर्ज होते हैं 66 हाथ और 66 हाथ की लंबाई चौड़ाई लिए हुए। अब मुझे ये बताइए, ये बीच में यदि मुझे यहां से आगे जाना है, यहाँ कितनी जगह हमारे पास बचती है। यहाँ पे मैं यहाँ हम यहाँ चल रहे हैं, हमें यहाँ से आगे जाना है, परिक्रमा करते हुए आगे जाना है। यहाँ कितनी जगह बचती है चलने के लिए। बिल्कुल सही, 66 हाथ के बाद 34 हाथ की जगह यहाँ बचती है, क्योंकि टोटल पूरी एक मंदिर की यहाँ पर जगह आई हुई है। अति सुंदर। हाँ जी, और सुंदर साथ जी एक बड़ी प्यारी यहाँ पर शोभा है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी शोभा। आपने यहाँ पे एक बात नोटिस की थी, ये जो मंदिर है ना, ये वाले जो मंदिर हैं 33 हाथ गुर्ज अंदर है, 33 हाथ बाहर है। यानी ये मंदिर है जहां पे खत्म होते हैं ना, यहाँ पे 33 हाथ बाहर और 33 हाथ अंदर। अब राजी ने क्या यहाँ पे कारीगरी की, उन्होंने मंदिरों के बाहर यहाँ पे 33 हाथ का छज्जा लगा दिया। यहाँ पे 33 हाथ का छज्जा लगा दिया ताकि पूरा गुर्ज कवर हो जाए। इनको हम अगली पिक्चर से देखते हैं। ये देखिए, ये हमारे 33 हाथ के गुर्ज रह रहे थे, तो उन्होंने ये 33 हाथ का छज्जा पूरा ही बढ़ा दिया चार तीनों तरफ, ताकि ये गुर्ज पूरे के पूरे कवर हो जाएं। और हम यहाँ से सुंदर साथ जी अब मुझे ये बताएंगे कि यहाँ पर चलने के लिए टोटल कितनी जगह मिल रही है। आप मंदिरों के अंदर थंबों की सीढ़ियों से ऊपर आ चुके हैं इन मंदिरों के, यहाँ टोटल कितनी जगह आपको चौड़ाई में चलने के लिए मिल रही है। अति सुंदर, बिल्कुल सही। 100 हाथ तो मंदिर की छत है ना, 100 हाथ, और 33 हाथ का यहाँ हमें छज्जा भी मिल चुका है। तो 133 हाथ की ये पूरी जगह, पूरे गुर्ज हमारे कवर हो चुके हैं यहाँ पर। अति सुंदर। और मुझे बताइए कि हमें यहाँ जाना है, ये छज्जा कितने का है, ये भी 33 का। तो ये पूरा 33 का राजी ने पूरा ये 33 का हिसाब उन्होंने बनाया, घूमते हुए 33। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा सुंदर साथ जी, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम ना इसको 3D पिक्चर से देखते हैं ताकि और अच्छे से ये दिल में बसेगा। तो यहाँ पे ये जो जल है वो कितने मंदिर में आया, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक खड़ोकली जो है वो 30 मंदिर की लंबाई चौड़ाई है, केवल मंदिर से मंदिर तक।
तो एक मंदिर इधर से हटा दीजिए, एक इधर से, तो अंदर बन जाता है 28 मंदिर। बिल्कुल सही, 28 मंदिर की लंबाई चौड़ाई लिए हुए ये जल। जो सुंदर साथ मैथ्स में बहुत तेज हैं वो बताएंगे कि जल की ग्रिड कितनी है। जो सुंदर साथ जी, मुझे भी नहीं, मैं जल्दी से नहीं कर पाऊंगी ये। तो सुंदर साथ जी, इन जल की ग्रिड कितनी? अरे वाह, क्या बात है आशीष जी। और एक और सुंदर साथ जी ने उनसे, हाँ अरे वाह, वो तो स्टार स्टार जी के नाम से ही है, बिल्कुल स्टार सुंदर साथ और आशीष जी, बिल्कुल सही। 28, 28, 28 और 28 हो गए 112 मंदिर। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही थी, जब गोलाई होती है तो 3 से गुना करते हैं, पर जब ये चौकोर होते हैं तो हम 4 से गुना करते हैं। 112 मंदिर की अति सुंदर इनकी ग्रिड। अब ये हम बोल रहे थे कि अभी ये कितना लंबा हमारा ये पुल बनकर तैयार हुआ है, तो उसके बारे में ये बात करनी है आपसे। ये देखिए, ये मंदिर से लेके, मंदिर की शुरुआत से लेके मंदिर के एंड तक कितनी जगह है हमारे पास सुंदर साथ जी? बिल्कुल मंदिर की शुरुआत से मंदिर के एंड तक, यानी कि यहां से लेके पूरा यहां तक हमारी कितनी जगह है? इतनी, कितनी जगह है ये? हाँ जी सुंदर साथ जी, बिल्कुल नहीं, ये ना तो 31 है ना ही 32 है सुंदर साथ जी। सोचिए आप, पता है क्या, नीचे का चबूतरा था वो, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, परंतु वो नीचे का चबूतरा था। हम केवल मंदिर से मंदिर की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही सुंदर साथ जी, औसम। इतनी जल्दी, इतने तीव्र आप स्पीड में भागते हैं अब परम धाम की शोभा में, अति सुंदर। तो ये 30 मंदिर की जगह है। नीचे जो चबूतरा है ना, वो आप सही बोल रहे थे, ये एक एक मंदिर का और होके 32 बन जाता है, यू आर राइट। और इधर से 31 भी होता है, तो नो वरीज एट ऑल। इधर से देखें तो 31 था, इसलिए शायद थोड़ी कंफ्यूजन हुई। 30 मंदिर की जगह, अब ध्यान से देखिएगा, 30 मंदिर की जगह में 33 हाथ इधर छज्जा बढ़ गया, 33 हाथ इधर भी छज्जा बढ़ गया, तो ये टोटल पुल कितनी लंबाई हो गई सुंदर साथ जी उनकी? बिल्कुल सही, अति सुंदर। ये स्टार सुंदर साथ आज कौन से हैं हमारे पास? इतने प्यारे उत्तर जो देते जा रहे हैं, बहुत सुंदर। तो 30 हाथ की तो ये जगह थी हमारे पास, 33 हाथ का छज्जा इधर बढ़ा, 33 का इधर, तो हमारे पुल देखिए कितने लंबे चौड़े हो गए। 30 मंदिर और 33 और 33, 66 हाथ। 30 मंदिर एंड 66 हाथ कि हमारी पुल की लंबाई और कितनी चौड़ाई है सुंदर साथ जी? इन पुल की जो लंबाई है वो तो हमें पता लग गई। ये पुल की जो लंबाई है वो है 30 मंदिर और 66 हाथ, और चौड़ाई बिल्कुल सही जिग्ना जी, 1 हाथ। कुसुम आंटी, सुषमा, सुषमा आंटी, ये एक मंदिर की। हाँ जी कल्पना जी, अति सुंदर, अति सुंदर, सब सुंदर साथ बिल्कुल सही बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, सब सुंदर साथ को आते जा रहे हैं। तो ये पुल एकदम क्रिस्टल क्लियर होता हुआ अभी हम इनको देखते हैं 3D में, तो और भी प्यारे। अब ये वही पुल हैं जिनको हम अभी 2D में देख पा रहे थे। और ये देखिए, ये खड़ो कली के स्पेशल गुर्ज, जो कि पूरा बल, पूरी स्ट्रेंथ राजी महाराज इनके अंदर विराजमान होकर स्वयं ही तो खड़े हैं, खुद को ही सपोर्ट देने के लिए। ये भी राज्य का ही स्वरूप, और ये भी स्पेशल गुर्ज भी राज्य का ही स्वरूप। यहाँ से कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, देखिए 66 हाथ का गुर्ज लंबा चौड़ा। और यदि आपको परिक्रमा करके अंदर जाना है तो यहाँ भी कितनी जगह यहाँ बच रही है, सुंदर साथ जी ने अभी बताया था। यदि अंदर जाना है परिक्रमा रॉस में, कितनी जगह यहाँ पर बच रही है? बिल्कुल सही, 34 हाथ की पूरी जगह यहाँ बचते हुए, और आप अंदर एक सुरंग रूपी जगह पर पहुंच जाएंगे। अच्छा मुझे बताइए, अब सुंदर साथ जी आप इनके अंदर खड़े हैं, तो आपको अपने दाएं हाथ में यानी कि उत्तर दिशा में क्या दिखाई दे रहा है? सुंदर साथ जी यहां से अंदर चले गए हैं सुरंग में, ऊपर हमें पुल दिखाई दे रहा है। अपने दाएं हाथ यानी कि उत्तर दिशा में, बिल्कुल बहुत प्यारा। क्या क्या दीवार ही दिखाई दे रही है और कुछ दिखाई दे रहा है? दीवार तो परफेक्ट 100% ट्रू है, क्या और भी कुछ दिखाई दे रहा है?
जैसे ही, ध्यान से देखिए, ध्यान से, चित्रकारी भी दिखाई दे रही है दीवार पे, और भी कुछ दिखाई दे रहा है, बहुत ध्यान से देखिए। आपने जैसे ही एंटर किया, क्या आपको एंटर करते ही दीवार दिखाई देगी? सोचिए, थोड़ा सा और डूबिए, थोड़ा सा और, बस इतना सा और चाहिए। सोचिए सुंदर साथ जी, जैसे ही आपने एंटर किया, क्या उत्तर की तरफ दीवार से ही शुरू हुआ था? अरे वाह चित्रांशी बेटा, दिल ले लिया आपने, अति सुंदर, अति प्यारा ये उत्तर। क्योंकि ये जो मंदिर है ना, ये मंदिर अंदर की तरफ भी इनका दरवाजा खुलता है। सखी सुंदर साथ जी, अति सुंदर। हम यहाँ से देखते हैं, यदि ये दिखाई दे रहा हो, एक मिनट, ये बहुत ही प्यारी शोभा है यहाँ पे सुंदर साथ जी, ये मिस करना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये जो मंदिर है ना सुंदर साथ जी, ये वाला जो मंदिर है, इनके अंदर की तरफ भी इनके पूरे 6 जाली द्वार और 2 द्वार, जैसे ये कोने का मंदिर है ना, दोनों तरफ इनके द्वार और जाली द्वार दिखाई दे रहे हैं ना, ये कोने वाले मंदिर के, इसी प्रकार ये कोने वाले मंदिर का भी ये पूरी शोभा इनकी अंदर की तरफ भी आई हुई है। तो यदि आप यहां से इस परिक्रमा रॉस पे नहीं जाना चाहते, मुझे ये कंफ्यूजन थी, क्योंकि इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा। बहुत समय तक मैं महाराज जी के वृत्त में दरवाजे गिन गिन के ये ढूंढती रही कि क्या इनके दरवाजे अंदर की तरफ खुलते हैं या नहीं। हाँ जी, दरवाजे गिनिए, ये इनके भी 2 द्वार अंदर की तरफ खुलते हैं। और जो उस कोने पे मंदिर आया हुआ है, यानी कि श्री खड़ो कली के नैऋत्य कोने पे जो कोण में मंदिर आया, उनके भी सेम टू सेम शोभा अंदर की तरफ आई है। उनके भी 2 जाली द्वार, सब कुछ अंदर की तरफ खुलता हुआ वहां पर भी आया हुआ है। तो 2 द्वार। तो सबसे पहले जैसे ही आप एंटर किए, मुझे बताइए पूरा जो अंदर सुरंग है, उसमें उत्तर की तरफ कितने दरवाजे मिलेंगे आपको अंदर सुरंग में निकलने के लिए? बहुत ध्यान से सोचकर, दिल में इस शोभा को खड़ा करके कोशिश करेंगे सुंदर साथ जी। मुकेश कुमार जी, ऑसम, दैट वाज सो प्रॉम्प्ट। अनीता दीदी, आशीष जी, दुष्यंत जी, चित्रांशी बेटा, अति सुंदर। झरोखों का वर्णन अंदर की तरफ नहीं आया, उन्होंने पूरे 90 झरोखे लिखे, इनके 2 काउंट नहीं किए हुए हैं सुंदर साथ जी, परंतु द्वार उन्होंने पूरे अंदर के भी काउंट किए हुए हैं। और सॉरी, मुझे एक बात और बतानी है आपको कि अंदर है ना, जो ये मैं आपको कंफर्म करके बताऊंगी कि अंदर 2 जाली द्वार हैं या एक, ये मैंने किया हुआ है एक बार, मेरे पास वो है नहीं इस टाइम, मैंने नोट करके लिखा हुआ है कि वो पाखे की दीवार जैसा एक द्वार आता है या फिर इनके जैसे 2 आते हैं, जैसा कि मैंने देखा था। पर मैं आपको कल ये जरूर कंफर्म करके बताऊंगी, मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है ये। तो अंदर भी हमें निकलने के लिए द्वार यहाँ पर मिलते हुए। और सुंदर साथ जी ये बताएंगे कि ये जो मंदिर हैं इनमें, हाँ जी, तो हमारे सुंदर साथ जी ने कंफर्म किया है, जैसे कि ये पाखे की दीवार है ना, तो इनके पाखे की दीवार में भी एक दरवाजा अंदर आता हुआ, बट फिर भी कल कंफर्म जरूर करेंगे। तो यदि एक अंदर खुलता है और उनका भी एक ही पाखे की दीवार जैसा खुलता है, तो हमें टोटल 2 द्वार दिखेंगे। यदि 2 खुलते हुए तो 4, ये कल कंफर्म करेंगे, क्योंकि अंदर पाखे की दीवार वाली ही शोभा होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर झरोखे का वर्णन नहीं आया हुआ। और पाखे की दीवार में, यानी पाखे का मतलब होता है संधि, ये 2 मंदिरों की संधि की दीवार होती है ना, उसी प्रकार की शायद इसमें भी, हालांकि वो किसी से संधि हो नहीं रही, पर वहां पर झरोखे की शोभा नहीं दी हुई उन्होंने, और द्वार भी शायद एक ही दिया हुआ है उन्होंने, तो इसलिए ये पाखे की दीवार जैसी शोभा हमें अंदर दिखाई देगी, पर ये कल कंफर्म करेंगे। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे कि खड़ोकली के सामने, खड़ोकली के, हमारे श्री खड़ोकली के दक्षिण दिशा में नीचे कितने गुर्जों की शोभा दिखाई देती है? टोटल कितने गुर्जों की शोभा? आप इस पुल में अंदर जा रहे हैं सुरंग में, टोटल 3 गुर्ज, 2 तो स्पेशल खड़ोकली के विशेष, और 1 गुर्ज नॉर्मल जो कि भोम दर भोम जाते हुए। तो ये गुर्ज आपने देखा यहाँ पर रुक गए हैं, ये वाले जो गुर्ज हैं
उनको केवल खड़ोकली के लिए उनकी फॉर्मेशन की गई और उन्होंने वहां पर अपने आप को रुक गए हैं, वहां वो आगे भूम दर भूम नहीं जा रहे। जबकि ये देखिए, ये वाले जो गुर्ज हैं, ये गुर्ज आप देख पा रहे हैं ना, ये नॉर्मल गुर्ज जो भोम दर भोम हर हास की संधि पर ऊपर जाते हैं। तो यहां से ये भी दिल में आता है कि खड़ोकली बिल्कुल सीधी नहीं है, ये हास चेंज होता है। तो यहाँ पर एंगल भी हल्का सा यहाँ चेंज होता होगा श्री खड़ोकली पर। अति सुंदर, ये एंगल भी थोड़ा सा यहाँ पर चेंज होता हुआ आया होगा। अब हम देखते हैं, मुझे ये बताइए, जब हम ये सुरंग के अंदर हैं, जब हम सुरंग के अंदर हैं, हमें अपनी दक्षिण तरफ क्या शोभा दिखाई देती है? यानी कि बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड, दक्षिण तरफ। हाँ जी, बिल्कुल सही। कितने गुर्ज दिखाई देते हैं? 3 गुर्ज, एक स्टार्टिंग में, एक एंड में और एक कहीं चलते हुए कहीं बीच में। और श्री रंग महल के मंदिरों की शोभा, अति सुंदर बाहरी दीवार की शोभा। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कि मुझे नीचे क्या दिखाई देता है जब मैं अपने नीचे, नीचे किस पे चल रही हूं मैं, यदि हम यहां जा रहे हैं तो नीचे क्या दिखाई देता है सुंदर साथ जी? बिल्कुल सही, परिक्रमा रॉस, अति सुंदर। ऊपर क्या दिखाई देता है? ऊपर क्या दिखाई देता है सुंदर साथ जी? ऊपर नजर करें तो क्या शोभा दिखाई देती है? बिल्कुल सही, पुल दिखाई देते हैं। ये पुल है ना, वो नीचे से दिखाई देते हैं कि ऊपर पुल जा रहे हैं। ये तो एक प्रकार की छत डली हुई उन पुल की दिखाई देती है। अब मुझे ये बताइए कि जब हम यहाँ से जा रहे थे, दक्षिण तरफ एक मंदिर स्टार्टिंग में दिखाई दिया, एक मंदिर एंड में, तो बीच में दीवार कितनी दिखाई दी आपको? यहां से अंदर जा रहे थे तो उत्तर दिशा में, यानी कि दाएं हाथ, एक मंदिर स्टार्टिंग में जब मैंने चलना शुरू किया, और फिर एंड में एक मंदिर की शोभा दिखाई दी। बीच में क्या दिखाई दिया सुंदर साथ जी? कितनी दीवार लंबी दिखाई दी? अति सुंदर, अति सुंदर, बहुत प्यारी कोट दीवार उठती हुई। कितनी? केवल 28 मंदिर की। जितने में जल है उतनी तो दीवार होगी, बस इससे याद रखिए, जल भी 28 में, दीवार भी उतनी, और एक, और ये लास्ट, ये बहुत ही प्यारी शोभा मुझे लगी। मुझे लगता था पूरी की पूरी दीवार ही दिखाई देती है, पर महाराज जी कहीं ना कहीं वो हिंट, वो पर्ची छोड़कर जाते हैं। जब भी सोचा जाए कि कोई बात नहीं, गिनती ही तो है, गिनती को छोटा ना समझिएगा, क्योंकि गिनती बहुत प्रकार की शोभाएं क्लियर कर देती है। मैंने सोचा कि कोई बात नहीं महाराज जी, दरवाजे तो गिने हैं, मैंने क्या करने हैं ये गिन के, पर वैसे ही कभी कभी अटक जाता है दिल वहीं पे कि नहीं गिनो, इसके आगे तुम जा ही नहीं सकती। मैंने बहुत कोशिश की, मैं अगला पैराग्राफ पढ़ लूं, बार बार वहीं पहुंच जाता है दिल। तो मुझे लगा नहीं राजी महाराज, शायद आप कुछ समझाना ही चाह रहे हो। तो मैंने वो पैराग्राफ को कम से कम 20-21 बार पढ़ा। मुझे दरवाजे समझ नहीं आ रहे थे कैसे बन गए, तब ये शोभा क्लियर हुई कि अंदर भी दरवाजे आए हैं, तो अंदर भी मंदिर की शोभा आई है। और फिर उन्होंने बाद में लिखा भी है, 28 मंदिर की लंबी दीवार और उसमें कोई दरवाजा नहीं, उस दीवार में कोई दरवाजा नहीं। तो सोचिए, गिनतियों की पैकिंग में लपेट कर, यदि हम उस पैकिंग को ही नहीं पसंद करेंगे कि इसमें गिनती है, हमें केवल शोभा को लेना है, तो गिनती की रैपिंग में लपेट कर अंदर जो शोभा राजी ने खजाना छुपा रखा है ना, वो कैसे मिलेगा? तो हर हर एक शब्द उनका लिखा हुआ हमारे लिए पूजनीय, हमारे लिए दिल में बसाने लायक। तो वही है, बस छन्नी लेकर बैठिए, गिनती से शोभा समझिए और उसको छानते जाइए। बस जितनी बारीक आपको चाहिए उतनी बारीक छन्नी लीजिए, मोटी लीजिए। हाँ जी, बिल्कुल अक्सी मेहराबे ही होंगी दुष्यंत जी, अति सुंदर आपने बोला। जैसे ये मेहराबे हैं, अंदर भी अक्सी मेहराबे ही होंगी, और फिर दीवार पर अति सुंदर चित्रकारी भी होगी। अब सुंदर साथ जी ये बताएंगे क्विकली, ये जो एक मंदिर है इसमें कितने दरवाजे हैं टोटल? देखने के, गिनने के नहीं, गिनने के तो पाखे के, संधि के इधर उधर आधा आधा गिना जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सही अनीता दीदी,
4, वैसे रंग महल में 5 दरवाजे होते हैं, 2 बाहर, एक एक संधि में या पाखे में, और एक अंदर की तरफ, परंतु इसमें अंदर की तरफ दरवाजा नहीं आया। अंदर की तरफ दरवाजा क्यों नहीं आया सुंदर साथ जी इसमें? मुझे ऐसा लगा जब हमने श्री खड़ोकली की शोभा दूसरी भौम में की थी ना, तो शायद मेरे दिल में इतनी क्लियर नहीं हुई थी जितनी श्री ताड़ वन में आकर खड़ोकली की शोभा क्लियर हुई है। तो नित नौतन प्रेम, नित नौतन शोभा, नित नौतन लाड़ राजी महाराज लड़ाते हुए कितने सौभाग्यशाली हैं हम। अति सुंदर इन सुंदर साथ के लास्ट सेट ऑफ सुंदर साथ जी के मैं नाम जरूर पढ़ना चाहूंगी। बिल्कुल सही लिखते जा रहे हैं और सबका उत्तर बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। हाँ जी, तो अरे वाह, क्या बात है सुंदर साथ जी, क्या बात है। सबसे पहले ये नहीं कहूंगी सबसे पहला उत्तर इन्होंने दिया, क्योंकि टाइपिंग में बहुत फास्ट है हमारे प्यारे सुंदर साथ जी। हाँ जी, सरोज भसीन जी हमारे, और स्टार वाले सुंदर साथ, स्टार सुंदर साथ, अनीता दीदी, सुषमा हुरिया जी, चित्रांशी जी, जिग्ना जी, दुष्यंत जी, विजय आंटी, सुदर्शन आंटी, कुसुम आंटी, सुषमा धामी जी, यानी मामी जी, और मोनिका दीदी, वीना आंटी, मुकेश कुमार जी, रेडमी नाम से सुंदर साथ, मीनाक्षी जी, सुनीता जी, चांद कमल आंटी, ज्योति सिंह जी, सुनीता दीदी, गायत्री आंटी, बबीता जी, भावना जी। अरे वाह, सबके उत्तर एब्सोल्युटली ऑसम, और सारे 100 आउट ऑफ 100। राजी महाराज तो बोलते हैं तुम एक शोभा भी दिल में बसा लो ना, तो मैं तुम्हें 100 में से 200 अंक का प्यार लुटा दूं तुम्हारे ऊपर। अनंत अपार प्रेम राजी लुटाते हुए। अति सुंदर। अब सुंदर साथ जी क्विकली ये बताइएगा मुझे, ये देखिए यहाँ पर कितने पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं? ये बड़ा प्यारा प्रश्न प्रियंका जी का जब कॉल आया, उन्होंने पूछा दीदी यहाँ कठेड़ा लगाना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर क्योंकि ये पेड़ों ने कोई डालियां नहीं बढ़ाई, ये देखिए पूरे सीधे सपाट 10 भौम ऊपर, मतलब एक में ही 10 समाई हुई। रास्ते में ना तो काल माया में ना योग माया में, कुछ सुंदर साथ ऐसे कि उनकी दृष्टि बिल्कुल सीधी जाकर कहाँ अटकती है? राजी महाराज के चरणार बिंद में, जहां हमारी आकाशी है, यानी कि उनके चरणों में ही हमारी चांदनी, चरणों में ही आकाशी। तो ये पेड़ भी कुछ ऐसे ही कहीं ना रुकते वो, और बिल्कुल सीधे जाकर मिल जाते हैं 10वीं भौम की आकाशी में। तो रास्ते में यहाँ पर कठेड़ा लगा हुआ, अति सुंदर पेड़ों के बीच में कठेड़ा झलकता हुआ। इस कठेड़े का वर्णन हमारे प्यारे श्री जवाहर दास महाराज जी ने बहुत सुंदर, क्योंकि ये कठेड़ा मुझे इसलिए बहुत प्रिय है, बहुत दिल को छू जाता है, क्योंकि ये एक लाइन उनकी, एक पंक्ति लिखी हुई कि पेड़ों की मेहराबों में, जब हमने जाम्बू वन की वो मेहराबें की थी जो श्री रंगमहल के पूर्व की तरफ पहले पेड़ पिठौर से लगे हुए आए थे ना, केवल उनकी एक पंक्ति जिसमें शायद मुझे सबसे ज्यादा राजी महाराज ने उसमें डुबोया, उसमें समय लगवाया था, उसको करीबन करीबन 200 से भी ज्यादा बार मैंने उस पंक्ति को पढ़ा था, तो वो दिल से कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि वहां पर तो एक एक भूम के है ना पेड़, और 22 हाथ ऊंचे उठे हुए। मुझे केवल उस लाइन से राजी ने क्लियर की थी वो शोभा, पेड़ों की मेहराबों में कठेड़े झलकते हुए दिखाई देते हैं। वहां से पता लगा था वो 22 सीढ़ियों का पूरा राज केवल एक उस पंक्ति ने खोल दिया था, कि वहां कठेड़े क्यों दिखाई दे रहे हैं। ये कोई नॉर्मल सी पंक्ति नहीं है, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। तो ये जब भी मैं यहाँ कठेड़ा देखती हूँ तो वो पूरी 22 सीढ़ियों की शोभा, ऐसे लगता है वो उतरती हुई 7 वनों की दिखाई दे रही है। किस प्रकार से राजी खोलते हैं, केवल एक शब्द टूक टूक करने के लिए काफी होता है सुंदर साथ जी। तो यहाँ ये बहुत प्यारा सा कठेड़ा लगा हुआ, अति सुंदर। इधर भी
इधर भी यहाँ पर हद मर्यादा के लिए कठेड़ा लग सकता है। यहाँ पे महाराज जी ने लिखा भी हुआ है, यहाँ पर हद मर्यादा के लिए यहाँ कठेड़ा लग सकता है। हालांकि प्रियंका जी ने मुझसे पूछा था, मुझे उस समय ये याद नहीं आया था, तो यहाँ महाराज जी ने पूरा काउंट करके ये कठेड़ा लिखा हुआ है। इतने मंदिर का कठेड़ा इधर, इतने मंदिर का इधर, इतने मंदिर का इधर, इतने मंदिर का इधर। ये कौन से नंबर का पेड़ है सुंदर साथ जी, आपको याद है? ये कौन से नंबर के बड़े प्यारे, बड़े विशेष और स्पेशल पेड़ हैं? अरे वाह मेरा प्यारा सुंदर साथ, जितने प्यारे ये पेड़, उनमें प्यारे बसते राजी, उतने ही प्यारे सुंदर साथ जिनके दिल के अंदर बसते राजी। ये कौन से नंबर का पेड़ है सुंदर साथ जी? देखिए राजी ने एक एक पेड़ की शोभा भी हमें समझा दी। वाह राजी महाराज, ये भी 17। और पश्चिम की तरफ कौन से नंबर का पेड़ है सुंदर साथी? बहुत सुंदर, सब तरफ 17 ही 17, ताड़वन के 17 हास और पेड़ भी 17 नंबर के। कल खड़ो कली की थोड़ी सी और विशेष शोभा हल्की सी बाकी है, वो करेंगे और साथ ही साथ आगे भी चलेंगे। और सुंदर साथ जी, एक मैं आपसे शेयर भी करना चाहती हूँ, केवल 2 मिनट और लूंगी। हाँ जी, ये देखिए अति सुंदर, अति प्यारे नोट्स बनकर तैयार हो चुके हैं हमारे सुंदर साथ जी। कितनी मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले अगेन अगेन एंड अगेन सुप्रभा जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आई एम सो प्राउड टू बी योर डॉटर। आप मेरी माँ भी हैं रिश्ते से और मेरी सोल सिस्टर भी हैं। बहुत भाग्यशाली हूं मैं। हाँ जी, तो उनके द्वारा लिखे गए, और ये देखिए इस बार अनु जी के द्वारा टाइप किए गए अति सुंदर सेवा। ये देखिए बॉर्डर भी अति प्यारे, अति सुंदर टाइप करने की सेवा उनकी, और नक्शे लगाने की सेवा जिन्होंने की है, अति सुंदर, अति प्यारे। यहाँ पर है सुंदर साथ जी, पर मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगी। गुप्त सेवा उन्होंने भेजी है नक्शे लगाने की, अति सुंदर। मुझे लगता है सुंदर साथ अपने आप ही देख सकते हैं कि ये किन्होंने लगाए हैं। बहुत प्यारे हैं सुंदर साथ जी, इनको जरूर पढ़िएगा, बहुत आनंद आने वाला है। और अगले नोट्स में कुछ और स्पेशल किया गया है, उसमें भी आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो ये देखिए एक बार नक्शों को निहारिए तो सही, 2 मिनट लीजिए तो सही। ये देखिए हम फिर से इनको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये देखिए कितनी मेहनत करके सुंदर साथ जी लिखते हैं। पहले उनको कितनी बार, पहले रफ लिखते हैं सुंदर साथ जी, सुप्रभा जी उनको बारंबार चेक करके उनको फेयर करते हैं। उसके बाद वो पिक्चर्स भेजी जाती हैं शिल्पा जी के पास, इस बार अनु जी के पास। उन्होंने इतना प्यारा देखिए टाइप किया, उसको फिर से चेक किया। आसपास बट पीपल की चौकी में पेड़ हैं, फूल हैं, पत्ते हैं, आसपास बॉर्डर भी लगाए जाते हैं। नोट्स का कलर भी लाइट ग्रीन कलर का आशीष जी ने रखा, लाइट ग्रीन कलर, क्योंकि पेड़ों में ग्रीनरी बहुत होती है। तो कितने सुंदर साथ का दिल और उनके दिल की सेवा इन नोट्स में भरी जाती है। तो कम से कम हम सुंदर साथ उनको एक बार जरूर पढ़ेंगे और उन सुंदर साथ को बांटेंगे भी जिन्होंने चर्चनी सीखी है या सीख रहे हैं या इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। ये देखिए सुंदर साथ जी, जल्दी से कितने प्यारे प्यारे झूले, बट पीपल की चौकी कितनी सुंदर, याद आ गई ना सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी हमारी बट पीपल की चौकी, अति सुंदर। ये देखिए, अरे वाह, 22 सीढ़ियां पूरी घूमती हुई, कितनी प्यारी। और ये मनन जी का बनाया हुआ, प्रियंका जी के और महाराज जी के कितने सुंदर सुंदर नक्शे सुंदर साथ के दिल में बसते हो। अब एक बात बड़ी प्यारी, अब सब सुंदर साथ जी ध्यान से सुनेंगे कि आफ्टर ऑल ये आवाज किनकी है। बहुत ही ध्यान से, आवाज को लोड होने में हल्का सा समय लगता है, तो हम सब सुंदर साथ थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, आ रही हैं।
बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणाधार सुंदर साथ जी, आइए चितवन के माध्यम से हम सब मिलकर श्री बट पीपल की चौकी की अलौकिक शोभा को अपनी आत्म में बसाते हैं। हमारी प्यारी श्री बट पीपल की चौकी श्री रंग महल के दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी 1500 मंदिर की लंबी व 500 मंदिर की चौड़ी आई है। यह अगिन कोण से लेकर नृत्य कोण तक 50 हांस अर्थात 1500 मंदिर में आई है। मंदिरों की बाहरी हार के दक्षिण में एक मंदिर की धाम रौंस के साथ लगती ओम हाँ, सीढ़ियों के समाप्त होते ही कठेड़ा आया है। बट पीपल की चौकियां चारों ओम हिंडोले, ये सुख कब हम लेवेंगे। हक हादी रूहें भेले, हक हादी रूहें भेले। परिक्रमा ग्रंथ प्रकरण 20 चौपाई 24। प्राणधार सुंदर साथ जी, अपनी आत्म में हम सब रूहों की लाडली बट पीपल के अनुपम सौंदर्य को निहारिए। इसके प्रेममयी हिंडोलों में ब्रह्म आनंद लीजिए। श्री बट पीपल की चौकी के सुख विहार से अपनी पर आत्म को रसमग्न कर लीजिए, रसमग्न कर लीजिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, कितनी प्यारी ये आवाज। तो शायद ही हम में से कोई सुंदर साथ होंगे जो इन आवाज को ना पहचानते हो, क्योंकि श्री रतनपुरी के मंच पर गुंजायमान करती हुई, गुंजार करती हुई, सब सुंदर साथ के दिलों में घर करती हुई ये आवाज हम सब सुंदर साथ जानते हैं। हमारे प्यारे सुंदर साथ श्री सुनील तनेजा जी जयपुर, अति सुंदर सेवा, बहुत प्यारी आवाज, और राजी महाराज ने उनको ये सेवा भी बख्शी है मंच मंत्री होने की, कि जो बैठे हुए सुंदर साथ हैं उनको खड़ा कर दीजिए, अंदर से जोश भर दीजिए, जोशीली आवाज। और यही सेवा राजी ने उनको सौंपी भी हुई है। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने ये बोला, अचानक से ये एक सरप्राइज था, पर कल हम सुनील भैया से प्रणाम भी जरूर करेंगे सुंदर साथ जी। तो आइए ऐसे ही प्यारे प्यारे सुंदर साथ जी की आवाजें भी सुनते रहेंगे और उनकी सेवाओं को भी सराहते रहेंगे सुंदर साथ जी। अति सुंदर सेवा, नोट्स बनाने की, लिखने की, नक्शे लगाने की, टाइप करने की, रिकॉर्ड करने की, उनको पूरा आशीष जी ने इनका ऑडियो इस बार इसमें लगाया। अति सुंदर, सब सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। डोंट फॉरगेट, हमारी प्रतियोगिता तो केवल नाम है, हमारे आनंद का एक और खेल आने वाला है, उसमें ये नोट्स बहुत काम आएंगे, तो जरूर पढ़ लीजिएगा और इनको सुन भी लीजिएगा। अगले नोट्स में एक और ट्विस्ट आने वाला है, वो भी हम सब सुंदर साथ देखेंगे। तो आइए प्यारा सा जयकारा, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी सोनू, शेयर करती हूँ मैं। तुम्हारे पास खुला तो नहीं है ना? हाँ मैं खोलती हूँ, एक सेकेंड। प्रणाम सोनिया जी। हाँ, एक थोड़ा सा पूछना था।
आज की जो शोभा आज खड़ोकली की आई है, तो ये जो पेड़ आए हैं ना हमारे खड़ोकली के 3 साइड में, यानी पूरा पश्चिम और उत्तर साइड में, तो इन पेड़ों की लंबाई चौड़ाई कितनी है? पेड़ों की ऊंचाई तो दी हुई है उन्होंने कि 10 ओम बराबर 1 मोटा, ओम या फिर मोटाई, बोम दर बोम। मोटाई, इनकी मोटाई कितनी? मोटाई इसमें नहीं दी हुई है उन्होंने। बड़ो वन के पेड़ों में दी हुई है कि एक मंदिर के मोटे, और बट पीपल की चौकी में भी दी हुई है, 7 वनों में भी मोटाई नहीं दी हुई। नहीं दे रखी है, क्योंकि अगर सीढ़ी एक मंदिर की है और उसके बीच में ये बीच में आया हुआ है पेड़, हाँ तो जी। मेरा मानना ये था कि 2 मंदिर का चौड़ाई सीढ़ी की होनी चाहिए, क्योंकि पेड़ जो है आधा कम से कम मंदिर तो जरूर होगा ही होगा। तो फिर अगर एक ही मंदिर का है वो और उसमें आधे मंदिर में आ जाएगा तो हाँ जी, शायद ये वाले पेड़ थोड़े से थिन पेड़ रखे हुए हैं मे भी, पतले वाले थोड़े। हाँ ठीक जी, ठीक ठीक। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। सोनू शेयर। हाँ जी, हाँ जी, हो गया। हाँ जी, किरण आंटी। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कुलजम स्वरूप वाणी श्री कीर्तन प्रकरण 89 चौपाई पहली। चलो चलो रे साथ आपन जइये धाम, मूल वतन धनिये देख बताया, जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। श्री महामती जी कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब हमें ध्यान द्वारा अपने परम धाम में पहुंचना है। धाम धनी ने हमें उस मूल घर की पहचान करा दी है, जहां मूल मिलावे में ब्रह्म सृष्टियां तथा श्री राज्य श्यामा जी विराजमान है। इस चौपाई में इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं अक्षातीत धाम धनी हमें परम धाम जाने के लिए कह रहे हैं। तो सुंदर साथ जी, परम धाम कैसे जा सकते हैं? हम इस नश्वर तन को छोड़कर के तो नहीं जा सकते। यहाँ पे इस नश्वर तन को छोड़ने की बात नहीं कही गई है। यहाँ पे ध्यान चितवनी के माध्यम से अपने निज धाम जाने की बात कही गई है। समझने वाली बात यह है कि हम ध्यान चितवनी कैसे करें। तो हमारी चितवनी तभी सही मानी जा सकती है जब हमारे अंदर धाम धनी के प्रति अटूट प्रेम, श्रद्धा, समर्पण और विश्वास होगा। जैसे ब्रज में गोपियां एक बांसुरी की आवाज से ही अपने प्रियतम को मिलने के लिए भागती थी। ठीक उसी प्रकार से हम अब इस जागने के ब्रह्मांड में भी हमें जागने के ब्रह्मांड में चितवनी में लगाना है। अक्षातीत धाम धनी श्री इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हम सभी सुंदर साथ जी को परम धाम जाने का संपूर्ण मार्ग बता दिया है। परम धाम कैसा है? जिसमें नूर ही नूर है, जिसमें प्रकाश ही प्रकाश है और जिसमें सब कुछ चेतन है। उस परम धाम में हम कैसे जा सकते हैं? चितवनी के मार्ग से। तो हम जब चितवनी में डूब जाएंगे, गहराइयों में डूब जाएंगे, तब हमें अपना घर दिखाई देगा, अर्थात कि परम धाम दिखाई देगा, जहाँ पे हम लोग सब धाम धनी राज्य श्यामा जी और सखियां वहां पे विराजमान है, जहाँ पे आनंद ही आनंद होगा, कभी भी दुख नहीं होगा। और वहां पे हम किस प्रकार से जा सकते हैं? चितवनी में जब एक एकांत स्थान में डूबेंगे, तब हम अपने प्रिय एकांत स्थान में चितवनी में बैठेंगे, तब हमें यह संसार अच्छा ही नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि हम उस परम धाम के प्रेम में डूबी ही रहूं,
डूबी ही रहूं। इसके ऊपर राज्य ने परिक्रमा ग्रंथ में एक चौपाई भी कही है, प्रेम सागर पूर चलावती संग सैयन को भी पिलावती, सैया जाने धाम में बैठिया ये तो घर ही में जाकर के बैठिया। बस सुंदर साथ जी, मैं इतना ही कह के अपनी इस वाणी को विराम देती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा। दीदी क्या नाम है इसका? छोटा समूह है और इतनी प्यारी प्यारी। मोनिका। मोनिका। इसकी लैंग्वेज है हाँ जी, मोनिका है ये सच पूछो तो सबसे पीछे लड़की है, मतलब और लड़कियां बहुत होशियार हैं, तो ये सबसे मतलब पीछे रहने वाली। लेकिन मैंने कहा नहीं, सबको पीछे किसी को भी नहीं रहना, ये हमारे अपने सुंदर साथ हैं, इनके बीच में कुछ भी थोड़ा बोलेंगी, जैसा भी बोल पाएंगी, सुंदर साथ जरूर जरूर उसको स्वीकार करेंगे, अपना प्यार देंगे इन बच्चों को, हमें सबको बढ़ाना आगे, जैसे कि सभी सुंदर साथ बोलते ही रहते हैं। तब शेरजी साहिबे एक किया, जो कोई लूला पांगला साथ, इंद्रावती न छोड़े तिनको पहुंचावे पकड़ा। सबको हमें लेके चलना है, तो हम किसी बच्चा बिल्कुल भले ही धीरे धीरे चल रहा हो, जो धीरे धीरे कछुआ चलता है ना, लेकिन वो आगे बढ़ते हैं बहुत ज्यादा। इसी तरह ये हमारी बच्ची, मैं चाहूंगी कि ये आगे बढ़े, अपने प्यारे प्यारे शब्दों से आप सब सुंदर अपने आप को भी जगाएं और सभी सुंदर साथ को जागने के लिए भी प्रेरित करें। प्रणाम जी। छोटे छोटे इतना प्रेम भरा हुआ, और उनकी जो समझो कोई हम अपने आप पे एक लैंग्वेज, लेकिन हिंदी में बोल तो थोड़ा आती है, अदरवाइज आप उससे नेपाली में बुलाएंगे तो एकदम झट से वो वाली बात बोलेगी। हाँ जी, प्रणाम जी। आपने बोला ये सबसे पीछे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि मोनिका बेटा आप हम सब सुंदर साथ में तो सबसे आगे हैं। बहुत सुंदर आपने बोला, ऐसे ही बोलते रहिए। राजी महाराज, वो प्यारा बल, वो प्यारा प्रेम जो आपके अंदर है ना, आप ऑलरेडी आगे हैं, तो आप और आगे ऐसे ही बढ़ते जाएं, अपनी सेवा से, अपने शब्दों से, अपने ज्ञान से। ऐसी ही राज्य से आपसे शुभकामना और राज्य से प्रार्थना। आपके छोटे छोटे प्यारे प्यारे चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। हाँ जी, आप प्यारा सा जयकारा भी लगा दीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। चित्रांशी ने मुझे अभी अभी याद दिलाया, दीदी दूसरी टीम तो अनाउंस ही नहीं की, तो वो हम कल शुरू में, कार्यक्रम के शुरू में ही कल 2 और अनाउंस करनी थी। कल 3 टीमों की अनाउंसमेंट और कल हो जाएगी सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं। प्रणाम जी।